नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ जो स्थापना काल वर्ष 20 सितंबर 1985 से अब तक रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था, माल ढुलाई की सुरक्षा से जुड़ी बातों से लेकर यात्रियों की सुरक्षा जैसे तमाम बातों के लिए अपना योगदान रहा है। तभी तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए रेलवे का बड़ा योगदान रहा है। वजह ये रही कि अंग्रेजों के समय माल ढुलाई के लिए रेलवे की सहायता ली गई। समय के साथ रेल संपत्ति की चोरी और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना की जरूरत महसूस की गई, जिसके फलस्वरूप 20 सितंबर 1985 में कानून को कानून बनाकर बल की स्थापना की गई। आरपीएफ के महानिदेशक मतलब उनके डीजी वो आईपीएस होते हैं और रेल भवन दिल्ली में बैठते हैं। उनके नीचे जितने भी आरपीएफ के अधिकारी होते हैं वे आरपीएफ के ही रहते हैं और आरपीएफ में ही बहाल होकर आते हैं और अवकाश प्राप्त भी आरपीएफ से ही हो जाते हैं, पर किसी आईपीएस अधिकारी से कम भी नहीं होते। तभी तो रेलवे के जोन और मंडलों में तैनात आरपीएफ के कमांडेंट से लेकर आईजी तक के अधिकारियों का अपने निचले स्तर के बल सदस्यों का इस समय समय पर बढ़ते स्तर पर नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये चुगलखोरों से घिरे रहते हैं, अपनी सूझबूझ का प्रयोग नहीं करते। ये तथाकथित चुगलखोर इनके घरों से लेकर इनके कार्यालय में दखल अंदाजी कर दूसरे बल सदस्यों का नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा लेती है और उसी का परिणाम है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल के 2 आरपीएफ के सिपाहियों का बुरी तरह से हत्या कर उसे रेलवे की पटरी में फेंक देना कभी आरपीएफ के इतिहास काल में सुना नहीं गया। और किसी बड़े आरपीएफ के अधिकारी को नौकरी से निकालकर घर भेजा गया, पर इंस्पेक्टर से लेकर सिपाही को जब मर्जी तब घर भेजा गया है। अगर देखा जाए तो आरपीएफ के मंडल स्तर के कमांडेंट और जोन स्तर के आईजी ये इन्हीं बल सदस्यों के द्वारा पाप कर कमाई गई पैसों का हिस्सेदार भी होते हैं। वरना किसी शराब माफियाओं में इतनी हिम्मत नहीं कि वह चाहे शराब माफिया हो या सोने चांदी की बड़ी माफिया हो, गांजे की तस्करी करने वाला गिरोह के लोग हो, बिना आरपीएफ इंस्पेक्टर के मिली भगत के वो ट्रेनों में अपनी तस्करी का सामान ले नहीं जा सकते। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आरपीएफ के कमांडेंट ने 2 आरपीएफ के दिवंगत सिपाही जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या के बाद अपने दिए गए बयान में कहा कि हत्या के पीछे शराब माफियाओं का हाथ होगा। मतलब कि उनको पता है कि ट्रेनों से उत्तर प्रदेश से बिहार शराब की तस्करी रोजाना बड़े पैमाने पर होती है। फिर क्यों नहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में बैठे आरपीएफ के कमांडेंट जतिन बी राज ने कोई बड़े कदम उन माफियाओं के विरुद्ध उठाए? क्यों आरपीएफ में तैनात 2 जाबाज सिपाहियों की बलि होने का इंतजार किया और घटना होने के बाद स्पेशल रिपोर्ट तैयार कर रेल भवन दिल्ली में बैठे आरपीएफ के डीजी मनोज यादव को भेज दी गई? अगर आज मरने वाला दोनों सिपाही आरपीएफ का ना होकर अगर किसी राज्य पुलिस का सिपाही होगा, तब तक पुलिस के अधिकारियों का तांता लग जाता और अपराधी अब तक खुली हवा में सांसें न लेता, वह भी एनकाउंटर हो जाता। पर आरपीएफ का 2 जाबाज सिपाही समय से पहले मौत के मुंह में चला गया और अब तक उनकी हत्यारा आरपीएफ के पकड़ से बाहर है। दर्शकों को बता दें कि अपना न्यूज इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाला जब तक कि जावेद खान और प्रमोद कुमार के हत्यारे पकड़े नहीं जाते। साथ ही साथ इस मामले में आरपीएफ के कमांडेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जतिन बी राज और हाजीपुर में बैठे आरपीएफ के आईजी अमरेश कुमार की डीजी मनोज यादव इनका स्थानांतरण नहीं करते हैं। वैसे भी आईजी अमरेश कुमार की तैनाती हाजीपुर में होना भी गलत हुआ है। ये पटना के निवासी और पटना हाजीपुर में तैनाती मतलब बिहार की पॉलिटिक्स, जाति बिरादरी वाली तैनाती है। इस मामले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कमांडेंट के ऊपर भी मुकदमे दर्ज होने चाहिए, क्योंकि उनकी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल ही बेकार है। जो दूसरों को छोड़िए अपने बल सदस्यों को सुरक्षित नहीं कर सका और 2 बल सदस्य बेमौत मारे गए, वह कमांडेंट पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसी दूसरी यात्री कर रहे यात्रियों की क्या सुरक्षा देगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आरपीएफ सूत्रों के अनुसार जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्याकांड का आरपीएफ के अधिकार क्षेत्र दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत आता है और दानापुर के आरपीएफ के कमांडेंट की अगर बात की जाए तो सुनने में आ रहा है कि अपने एक आरपीएफ के दरोगा शुभम कुमार से दारू से लेकर जितने भी अवैध वसूली के काम है, इसी शुभम कुमार आरपीएफ के दरोगा से दानापुर के कमांडेंट प्रकाश कुमार पांडा करवाते हैं। जबकि शुभम कुमार का स्थानांतरण हाजीपुर हो गया है, पर प्रकाश पांडा कमांडेंट के द्वारा स्थानांतरण को रोककर उसे टास्क टीम के नाम पर सिर्फ अवैध वसूली करने के लिए छोड़ रखा है। क्यों न जावेद खान और प्रमोद कुमार की हत्या होने के लिए कमांडेंट दानापुर प्रकाश पांडा के ऊपर भी कार्रवाई करते हुए इन पर भी मुकदमे दर्ज किए जाएं। न्यूज के लिए असीम कुमार सामंतों की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए F9 न्यूज। खबर बड़ी और खास होगी, असल वजह की तलाश होगी, दुनिया भर के हर गांव, शहर, गली, मोहल्ले पर नजर हमारी होगी। खुलेंगी पर्दें, जहन में उठे हर सवाल की बात होगी, हर वो जवाब जो है आपके लिए जरूरी, जिम्मेदारी हमारी होगी। हमारी खबरों में कुछ हटकर होगी बात। देखिए सिक्के के दोनों पहलू F9 न्यूज के साथ।